अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नादरीन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायबिटीज़, ज़ियाबितस, शुगर के पेशेंट्स को किन चीज़ों को, ग़िज़ाओं को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि हम शुगर को किसी भी उम्र के हिस्से में मात दे सकें, शुगर से निजात हासिल कर सकें। एक मिथ पाई जाती है, बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स ये समझ बैठते हैं कि अब तो सारी ज़िंदगी हमें अद्वियात ही खाना पड़ेंगी, इस तरह की स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट्री अद्वियात का सहारा ही लेना पड़ेगा। और तो और सितम ज़रीफ ये है कि हमारे मुआशरे में हर दूसरा डॉक्टर पेशेंट को ये कहता हुआ दिखाई देता है कि अब तो आपने डायबिटीज़ कंट्रोल मेडिसिन लाइफ टाइम ही यूज़ करनी है। इससे होता क्या है, पहले आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, चंद अरसे के बाद आप दीगर बॉडी ऑर्गन को, जिस तरह फैटी लिवर जैसे मसले से, फिर सीकेडी जैसे मसले से, फिर आप यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन जैसे मसाइल से दो चार होकर आप अद्वियात के जो है वो भरमार हो चुकी होती है। बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि बहुत सारे तो बीसीओ पेशेंट्स की जेब पे भी भारी होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। मां सवाए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स वाले अमले को अमीर करने के अलावा इन अद्वियात का पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। आज की ये वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आप डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करने के काबिल हो सकेंगे, क्योंकि हम आज आपको कोई अद्वियात इस्तेमाल करने का, कोई हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का हरगिज़ मशवरा नहीं देंगे, बल्कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से परहेज़ और इन ग़िज़ाओं को अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि निजात भी हासिल कर सकते हैं अगर आप टाइप 2 के डायबिटीज़ पेशेंट हैं तब भी। तो आइए नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बताया जाए कि डायबिटीज़, शुगर ये किस बला का नाम है, ये कहाँ से आई है और कितने अरसे से है, मतलब एज ऑफ डायबिटीज़ क्या है। तो नाज़रीन, डायबिटीज़ की, शुगर की अगर एज का मुआजना किया जाए कि ये कब से है, कितने अरसे से है, कितने सालों से है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि चंद सालों से ही ये इंडो पाक में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। बल्कि हर दूसरा शख्स डायबिटीज़ के मसले से दो चार है। जिसकी उम्र 50+ होती है उसका टेस्ट करवा लें, HbA1c करवा लें, तो डेफिनेटली उसको शुगर का, डायबिटीज़, ज़ियाबितस का मसला होता ही सो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इस सारे प्रॉब्लम्स की वजूहात क्या होती हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि हर दूसरा बंदा डायबिटीज़ में मुब्तला होना शुरू हो गया। अगर चंद साल पहले को देखें, मिसाल के तौर पर अगर मान के चलें कि जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम हुई, दूसरी जंग अज़ीम के बाद बहुत ज़्यादा खाने पाने वाली जो अशिया थी, जो हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे अजनास थे, ज़रात के लिहाज से फसलें थी, वो सारी की सारी तबाह बर्बाद होना शुरू हो चुकी। अब अजनास का जो है काल पड़ गया और बहुत सारे ऐसे रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत हो गई और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से लोग भूख से मरने लगे। ऐसे में बहुत सारे हमारे जो काश्तकार हजरात थे, किसान हजरात थे, उन्होंने अपनी फसलों के अंदर आर्टिफिशियल स्प्रे करना और आर्टिफिशियल खाद को डालने जैसे रस्म व रवाज राइज करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमें नॉन ऑर्गेनिक ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मिलना शुरू हो गई। मार्केट में ऐसे अननेचुरल फूड्स आना शुरू हो गए जिनको इस्तेमाल करके हमारे जिस्म के अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो चुके और जो बेसिक, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स थे या प्रोटीन थे, इनकी मिकदार हमारे जिस्म में कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से कम उम्री में ही असाबी कमज़ोरी, असाबी तनाव, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, नसों का खिंचाव, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस जैसे मसाइल जन्म लेना शुरू हो गए। अभी आप देख लें, हर दूसरे शख्स को घुटनों में दर्द भी होता है, हर दूसरे शख्स को लेफ्ट या राइट साइड पे सुन्नपन का मसला होता है। अगर आप इस सुन्नपन का टेस्ट करवाएं तो आपको पता चलेगा कि हर दूसरे शख्स को टाइप 1 या टाइप 2 की डायबिटीज़ डायग्नोस होगी। फिर जैसे ही डायग्नोस होता है, डॉक्टर इनिशियली स्टेज पे ही उसको महंगी महंगी अद्वियात जो कि स्टेरॉयड होती हैं इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जानते बूझते हुए भी कि डायबिटीज़ सर्वाइवल
हुआ जा सकता है, डायबिटीज़ को वापस रिवर्स किया जा सकता है। बल्कि हम बहुत सारे बीसियों ऐसे पेशेंट्स को जानते हैं जो डायबिटीज़ रिवर्सल हैं, जिन्होंने टाइप 2 से भी अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया, बल्कि बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दिया। लेकिन उन्होंने हमारे बताए हुए बहुत सारे, जिस तरह के सेडेंटरी लाइफस्टाइल से परहेज़ करके बहुत सारी ऐसी अशिया को अपनी खुराक का हिस्सा बना के डायबिटीज़ को शिकस्त दी। आज वही अशिया, वही ग़िज़ाएँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल किन चीज़ों से परहेज़ है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को इस तरह से रिवर्स किया और बिल्कुल ख़त्म किया। तो नाज़रीन, समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ होती क्यों है। तो याद रखिए कि डायबिटीज़ होने की सिर्फ 2 ही वजूहात होती हैं। नंबर 1, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, काम काज करने में सुस्ती काहली, एक्सरसाइजेज का बिल्कुल ना करना, वॉक का बिल्कुल ना होना, या ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिस तरह से मिसाल के तौर पर आप घर से गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे ऑफिस में गए तो एसी में, एसी से निकले तो फिर गाड़ी में, और घर में एक्टिविटी तो बिल्कुल ही नहीं होती। या बहुत ज़्यादा ऑफिशियल एक्टिविटी करने से, ऑफिस वर्क करने से, ज़्यादा देर तक बैठे रहने से भी आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है, सेल्स की टूट फूट होती है, जिसके नतीजे में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। अब दूसरी क्या वजह है? दूसरी बड़ी वजह नाज़रीन, आपके खाने पीने में गैर एतदाली होती है, बद एतदाली होती है। आप सही तरीके से, मोतदल तरीके से खाना पानी नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स वाले फूड्स ले रहे होते हैं, प्रोटीन, कोलेजन और विटामिन मिनरल से भरपूर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, फाइबर जैसी प्रोडक्ट्स, फूड्स, अशिया इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इन ग़िज़ाओं की किल्लत की वजह से आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरी बड़ी वजह की अगर बात करें तो तीसरी बड़ी वजह यह है, हर दूसरा शख्स आप देखेंगे ज़रा सा सर दर्द हुआ, खुद से मेडिकल स्टोर से जाके स्टीरॉयड अद्वियात, एंटीबायोटिक अद्वियात खरीद कर फके मार रहा होता है, खा रहा होता है। हर वो शख्स जो लंबे अरसे से अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है, हम गारंटी से कहते हैं उसको शुगर का मसला तो कहीं ना कहीं होगा सो होगा, या हाइपरटेंशन का मसला, हाई ब्लड प्रेशर का मसला तो होगा सो होगा। तो अगर बात की जाए कि शुगर जिस बंदे को होती है और मज़ीद किस तरह की कैफियत उसमें आना शुरू हो जाती हैं, तो याद रखिए हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसा मसला ऐसे पेशेंट्स को आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डिमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी, मेमोरी लॉस, बातों को भूलने का मसला होना शुरू हो जाता है, तो एग्जामर जैसे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करें। नाज़रीन, अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में भी देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है कि आप अपनी चीज़ों को इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें। कुछ भी खाए पिए, किसी जगह पे कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये नहीं कहा गया कि इस चीज़ से आप परहेज़ करें और इस चीज़ से आप परहेज़ ना करें, हालांकि हलाल और हराम के अलावा। तो हमेशा जो हमारे फुक़हा इकराम हैं, उलमा इकराम हैं, वो ये कहते हैं जो हलाल अशिया हैं, अगर आपको सेहत के लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से कोई उज़र पहुँचा रही हैं, कोई आपको परेशानी दे रही हैं, तो उनको फ़िलहाल तर्क करना आपके ऊपर वाजिब हुआ करता है। आका अलैहिस्सलाम की अहादीस के मुताबिक भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोपहर का वक्त जो है अब खाने के बाद केलूला किया जाए। अब बहुत सारे मर्द व ख़वातीन वो फास्टिंग तो करते ही नहीं, बिल्कुल खाली पेट रहते ही नहीं, क्योंकि हमें शुगर है और शुगर जो है खाली पेट वाले लोगों के लिए नुकसानदेह होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहरी अमल के साथ भी हयात मुबारक में हमें हर पहलू से सिखा दिया कि फास्टिंग से हमें किसी तरह की भी शुगर नहीं होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, बल्कि जितनी देर हमारा मैदा स्टोमक खाली रहेगा हमारा जिस्म बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेगा। नाज़रीन, अगर शरई लिहाज से, दीनी लिहाज से भी देखा जाए तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमें जो अहादीस मुबारक से, आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक से या कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में भी देखा जाए तो अपनी खुराक में इत्तेदाल पैदा करने और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ देखें। कुरान मजीद फुरकान हमीद के
इतने खूबसूरत अल्फाज हैं जिसका मफहूम ये है कि सुबह तुलुए फजर के वक़्त या तुलुए आफ्ताब के वक़्त आप घरों से निकलें और गुरूब आफ्ताब से पहले घरों को लौट आएं। इसका मतलब ये है कि रोज़ाना आप अपनी एक्टिविटीज़ को करते रहें। अगर आप एक्टिविटीज़ को तर्क करेंगे तो डायबिटीज़ जैसे मसाइल तो होंगे सो होंगे ही, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी सो होगी। अब नाज़रीन समझ लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप बैठे रहते हैं, लंबी देर तक बैठे रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो इससे क्या होता है, आपके स्टमक के साथ लगा एक आला, एक औजार, एक चिप जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है, ये पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने का काम करती है। तो अगर इसके अंदर ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से या कामकाज ना करने की वजह से आपका ये पैंक्रिया काम करना छोड़ जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ का मसला बनना शुरू हो जाता है। सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी खुराक को सही करें या डेली एक्टिविटीज़ को सही करें, तो डायबिटीज़ जैसे मसले से निजात मिल सकती है। अब नाज़रीन समझ लेते हैं कि डॉक्टर हजरात किस तरह से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ही आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने आपको इनिशियली स्टेज पे, स्टार्टअप पे ही आपको मेडिसिन, अद्वियात, स्टीरॉयड देना शुरू कर दी। अब डॉक्टर से अगर पूछा जाए कि भाई आप क्या कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको क्या कोई डाइट प्लान की वैल्यूज़ का पता है, तो वो कहेगा हरगिज़ नहीं, बल्कि उसने बिल्कुल भी कभी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ को समझा ही नहीं होता। उसने सिर्फ गोरे की बनाई हुई किताबों को या बुक्स को पढ़ा हुआ होता है, मुतालिया किया हुआ होता है, मुतालिया की हुई चीज़ों पे कि अगर डायबिटीज़ हो तो ये मेडिसिन दे दें, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो ये वाली मेडिसिन दे दें, अगर टाइप 1 हो तो ये, टाइप 2 हो तो ये। वो उस हिसाब से मुआजना करके आपको मेडिसिन दे देता है, उसको आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं होता। याद रखिएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब भी आपको होती है, इसको कंट्रोल करने का वाहिद एक हल है कि आप हाई कार्ब्स वाली प्रोडक्ट्स को, ग़िज़ाओं को फौरी लेना बंद कर दें। अब हाई कार्ब्स वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अशिया हैं, ग़िज़ाएँ हैं, कौन कौन सी होती हैं? जितनी भी बेकरी आइटम्स होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, जंक फूड्स हुआ करते हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम में जो पनीर है या बिस्किट्स हैं, या इसके अलावा बन है जिसको हम बंद भी कह देते हैं, शीर माल है, या स्लाइस हैं, ब्रेड है, इस तरह की सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट वाफर मिकदार में होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन सिंपल सा सादा सा एक मेथड है, एक थ्योरी है कि आप हाई कार्ब्स वाली प्रोडक्ट्स को, अशिया को तर्क कर दें, प्रोटीन, कोलेजन और विटामिन मिनरल से भरपूर अशिया को अपनी लाइफ में, ग़िज़ाओं में, डाइट में, खुराक में शामिल कर लें। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सादा सी बात है, नोट पैड लेके आप नोट भी कर सकते हैं और इस मेरे बताए हुए तरीके पे अमल भी कर सकते हैं। अब लिख के रख लें, इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। आप डायबिटीज़ शुगर से निजात हासिल कर लेंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले नंबर 1, आपने मल्टीग्रेन फ्लोर आटा इस्तेमाल करना होता है, जो कि बाजरे का हो सकता है, गंदम के अलावा जौ का हो सकता है, या जो गंदम का और बाजरे का मिक्स भी हो सकता है। मतलब मल्टीग्रेन आटा जो है वो आप इस्तेमाल करें, या सिर्फ और सिर्फ बाजरे का आटा इस्तेमाल करें या जौ का आटा इस्तेमाल करें। सिर्फ और सिर्फ खाली गंदम का आटा आप हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। गंदम के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। और फिर अगर नाज़रीन आप देखें, बहुत सारे लोग सुबह नाश्ते में सालन के साथ रोटी, दही के साथ रोटी, या किसी और चीज़ के साथ रोटी, अंडे के साथ रोटी, दूध के साथ रोटी, भिगो के रोटी हर हाल में लोगों ने खानी है। हालांकि किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा कि आपने सालन के साथ रोटी ही खानी है या आपने अंडे के साथ रोटी ही खानी है। रोटी हम लोगों की पैदा करदा एक रस्म और रिवाज है। अब दूसरा क्या है, आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों का इस्तेमाल करना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गर्मी पैदा करता है। भाई जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है, जो ये समझते हैं कि एग योक जो कि अंडे की जर्दी है उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये सारी की सारी मिथ्स पाई जाती हैं। बल्कि इनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर ही होते हैं। तकरीबन आप कह लें कि इसकी रेशो 5 तक ही होती है, जो कि आपकी एग योक हुआ करती है, अंडे की जर्दी हुआ करती है। हम आपको रिकमेंड करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप रोटी छोड़ दें, रोटी के साथ आप अंडा इस्तेमाल ना करें। 1, 2,
3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंडे बॉइल्ड एग आप अपने जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अंडे यूज़ नहीं करने तो आप ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे और जो आपका दही है एक ही वक्त में दोनों चीज़ें इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, वरना आपको एसिडिटी तेज़ाबियत का मसला हो सकता है। आप एक दिन में एक वक्त में दोनों में से एक चीज़ ही इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपने दही इस्तेमाल करना है तो ग्रीक योगर्ट, जिससे जो आपका लैक्टोज होते हैं, जो कि आपके दही में से पानी होता है, उसको आपने साइड पे निकाल लेना है, जिसमें शुगर की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ जो पीछे दही बच जाए वो भी घर का जमा हुआ, मार्केट का हरगिज़ आप दही नहीं लेंगे, जो घर का बना हुआ होगा, जमा हुआ होगा, वही आप दही इस्तेमाल करेंगे, जिसको ग्रीक योगर्ट कहा जाता है। इस योगर्ट को यूज़ करने से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला कम होना शुरू हो जाएगा, पेंक्रियाज सही काम करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आप इस्तेमाल करके चेक कर लीजिएगा। या आप अंडे इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, इसके अलावा नाज़रीन आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल की दोपहर के वक्त सलाद बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा मसला है, लोग दाल के अंदर भी ना 5, 6, 7 बार नवाले को घुमा कर खाने के आदी होते हैं। किसी जगह पे नहीं लिखा कि आपने सब्जियों के साथ भी रोटी ही खानी है। हालांकि सब्जियों का कंसेप्ट जो है ये बॉइल्ड करके या इनको वैसे थोड़ा ड्राई रोस्ट करके या कच्चा खाने का कंसेप्ट है। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, लोग एक कटोरी सालन लेते हैं, उससे 3-3, 4-4 रोटियां जो हैं डिप करके खा रहे होते हैं। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, मतलब आप प्रोटीन कम और हाई कार्ब्स ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो आप इस एक्टिविटी से, सेडेंट्री एक्टिविटी से परहेज़ करें। मगर आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सलाद बनाया हुआ है तो उसके ऊपर अलसी के बीज का पाउडर आप छिड़क लें, या आप तिल के बीज का पाउडर छिड़क लें, या आप मेथी दाने का जो है पाउडर छिड़क लें। ऐसा करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम से कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए शुगर टैबलेट भी ले रहे होते हैं, इसके साथ ही साथ वो इस जो है वो सुपर फूड को या बताई हुई इस डाइट को भी फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसा करने से सिर्फ एक आपने एहतियात करनी है प्रीकॉशन में कि बहुत ज़्यादा शुगर लेवल लो भी नहीं करना, अगर लो होगी तो आपके लिए नुकसान होगा। लिहाजा इन चीज़ों को आपने थोड़ा फॉलो करना है, ध्यान रखना है। अब इसके अलावा नाज़रीन हम और क्या खा सकते हैं, तो मेथी दाने का इस्तेमाल हमने आपको बताया, लौंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दारचीनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लौंग, दारचीनी और ख़ास तौर पे सूंठ या अदरक का कहवा बनाकर रोज़ाना इस्तेमाल करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। अलसी के बीज को भी रोज़ाना चबा चबा कर खाने से कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन शहद और काले तिल का इस्तेमाल, इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो मेथी दाना मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। दारचीनी मिलाकर भी शहद को इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग शहद का नाम सुनकर, गुड़ का नाम सुनकर नाक मुंह चढ़ाते हैं कि ये तो हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस का बाइस बनेगी, शुगर बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये अगर आपका शहद है, गुड़ है, किशमिश है, ये ऐसे सुपर फूड हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर खून की हेमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, एनीमिया के मसले से निजात दिलाते हैं, हेमोग्लोबिन का मसला दूर करते हैं, जो है आपके प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तेज़ी से बढ़ाने का काम करते हैं, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी आपको बचा के रखते हैं। आप क्या करते हैं, आप इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं। दूसरी तरफ चाय आप दबा के पीते हैं दिन में 4 बार 5 बार। हालांकि जो शुगर है, वाइट पॉइजन है, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है हाई होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारे लोग चाय पीना छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि चाय मीठा नहीं खाना, मीठे से मुराद वो मिठाई ले लेते हैं जो साल में हमने एक बार खानी होती है। तो मीठे से मुराद वो केक ले लेते हैं जो आप सालगिरह के मौके पे अपनी बच्चे, भाई बहन, दोस्त, यार दोस्त, उनकी बर्थडे पे आप सेलिब्रेट करने के वक्त इस्तेमाल करते हैं। या आप चाय से बिल्कुल जो है वो इज्तनाब कर लेते हैं, मिठाइयों से इज्तनाब कर लेते हैं। हालांकि हाई कार्ब्स बहुत ज़्यादा आपकी और बहुत सारी ऐसी अशिया में, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके, इनमें होता है। आप इन सुपर फूड्स को जो कि हमने बताए इस्तेमाल कीजिए, जिन सेडेंटरी फूड्स को बताया उनसे परहेज़ कीजिए। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करें, रोज़ाना अगर आपकी उम्र 50 अंडर है, आप 50 से कम उम्र के हैं, तो आप कमो बेश 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट एक्सरसाइज वॉक ज़रूर करें, स्ट्रेचेस ज़रूर करें, ताकि आपका जिस्म
पट्टे हड्डियां जोड़ नसें मजबूत रहें। याद रखें, जब आपकी नसें सिकुड़ती हैं तो खून गाढ़ा होता है, हार्ड एंड थिक होने की वजह से आर्टरीज में सही तरीके से सर्कुलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 50 प्लस है या आप 70-80 ईयर्स ओल्ड हैं तो याद रखिए कि आप रोजाना कमो बेश 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट एक्सरसाइज, वॉक, स्ट्रेचेस ज़रूर किया करें। अगर आप यंग हैं तो स्विमिंग ज़रूर किया करें या हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़रूर किया करें। ज़्यादा देर ना बैठा करें। अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हैं तो आधा घंटा बैठे, फिर 5-7 मिनट कोई एक्टिविटी की, चहलकदमी की, वॉक की, कोई गपशप लगाई, फिर आप अपने काम पे बैठा करें। जो ख़वातीन हैं घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, ऐसी ख़वातीन जो कुकिंग करती हैं, ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं, ऐसा करने से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। लिहाजा आप थोड़ा सा काम करें, आधा पौना घंटा, फिर थोड़ा सा चहलकदमी करें। घर के कामकाज करने के बाद जब खून का फ्लो सही हो, ब्लड सर्कुलेशन सही हो, देन ही आप बैठकर दोबारा से काम करें। तो नाज़रीन, इस तरह से करने से आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस हरगिज़ नहीं होगी, बल्कि हम आपको लिख कर देते हैं कि 2 माह हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको डायबिटीज़, चाहे आप इंसुलिन भी लगा रहे होंगे, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप डायबिटीज़ रिवर्सल पेशेंट कहलाना शुरू हो जाएंगे और आप डायबिटीज़ फाते कहलाना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।